अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, सेट्स में अगर मेरा पहले लेक्चर याद है तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने बताई थी। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, ये सब चीज़ें बताई थी। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या यूनियन है, क्या सारी चीज़ें हमने पता कर ली थी। अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। सेट समझने का असल मजा पता है कब आएगा? वो तो आपने थ्योरेटिकली समझ लिया कि यार ऐसे 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 ऐसा। जब चीज प्रैक्टिकल होती है ना लाइफ में, जब तक प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करो, विजुअलाइज नहीं होगी, तब तक मजा नहीं आएगा। तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये प्रॉपर्टीज अभी मैं करवा दूं। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आऊंगा तो मैं वेन डायग्राम्स के साथ आऊंगा, और इंशाल्लाह वेन डायग्राम्स में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट करने लगा हूं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास आती है इन यूनियन और इंटरसेक्शन की, सिर्फ अभी हम इसी को पढ़ेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए यार, ये जो अगर अगर मैं आपकी जगह हूं ना, तो ये प्रॉपर्टी एक तरह से ना, ये सिर्फ वो वाली बात है कि मुझे सिर्फ पता होनी चाहिए, इससे मेरे कॉन्सेप्ट हिलेंगे नहीं, ना मेरी कोई डिफिकल्टी बढ़ेगी। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिलीव मी। अभी देखिए मैं लिखने के आ रहा हूं, आपको सब पता है कि यूनियन क्या होता है, आपको सब पता है इंटरसेक्शन क्या होता है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होती है ना कि यार मुझे ये काम भी करना जरूरी था, बस मैंने कर लिया यार, वरना खामा खा ये होता कि तुमने किया नहीं। ये मेरे वर्ड को गौर कीजिएगा, खामा खा ये होता है तुमने किया नहीं। सिर्फ एग्जामिनर को समझने के लिए बात करनी है। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी एक तो होती है ओवर यूनियन, और दूसरी होती है ओवर इंटरसेक्शन। ये कहती है, बच्चा कहता है कि सर अगर ए यूनियन बी में आंसर निकालूं, या मैं बी यूनियन ए आंसर निकालूं, तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कहती है कि शफल भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बस पता था ना, यूनियन पता था आपको, कोई इशू हुआ? कुछ इशू नहीं हुआ। अब इंटरसेक्शन, सॉरी, समझे? बस क्या लिखा मैंने? ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, भाईजान दोनों में से निकालना क्या है? कॉमन निकालना है। बात खत्म हो गई। यहाँ पे कॉमन ही निकालना है ना। मैंने बी इंटरसेक्शन ए कर दिया या इंटरसेक्शन बी कर दिया, कॉमन तो इन दोनों के बीच में से निकाल रहा हूं, चाहे मैं शफल करूं ना करूं। ये कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप समझ में क्या कह रहे थे? चेकलिस्ट चेकलिस्ट चेकलिस्ट, ये है चेकलिस्ट। सिर्फ पता होना चाहिए। कल को एग्जाम में यू शफल कर दे कि मैं इस तरह लिख रहा हूं, या अगर यू लिख दे, तुम ये मत बोल दीजिएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये यहां आ जाए तो यहां आ जाए, क्या होगा भाई? सेम चीज है। इसका आंसर सेम, इसका आंसर सेम। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बताई जाती है, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं। अब सुनो मेरी बात। एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ब्रैकेट वाले भी करवाए थे, जिसके अंदर दो से जो है ऑपरेशंस वाला मैंने कराया था ना, ऑपरेशंस। उसमें तीन सेट भी इन्वॉल्व थे, और बीच में उनके ब्रैकेट भी लग जाता था। दो सेट को वो ब्रैकेट से अलग करता था, एक सेट को अलग करता था। याद है? याद है? आप सुनिएगा मेरी बात। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? ओवर यूनियन भी होगी, ओवर इंटरसेक्शन भी होगी। अच्छा, ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दोनों होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? ए, सपोज करो ये था, आपको ये याद था कि सर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इनको करेंगे, फिर बीच में वो लगाएंगे। अगर मैं इसको यूं लिख दूं ना, तब भी भाई आंसर सेम ही आएगा। ये जो बोल रहे हैं ना कि आंसर सेम आएगा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस मैं कहता हूं सिर्फ ये इसलिए पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, कि आपकी कंफ्यूजन जो दिमाग में होती है ना कि यार शफल हो जाए चीजें, ब्रैकेट इधर से उधर हो जाए, तो क्या मेरा आंसर में गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलूं आगे? ओके, इंटरसेक्शन।
हाँ, क्या बता रही है इंटरसेक्शन कि बी इंटरसेक्शन सी पे, मैंने यहां ब्रैकेट लगाए हुए, मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो, यहां मैंने बोला पहले इसको सॉल्व कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब आओ, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या होगा, ये भी बोलेगा यार मैं ओवर इंटर यूनियन हूं और मैं ओवर इंटरसेक्शन भी हूं। अच्छा भाई ठीक हो तो हो, हमें क्या करना है। ठीक है, तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इसको ओवर आप यूनियन के, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या मतलब, समझाता हूं मैं। एक चीज इसके लिए बता रहा हूं, एक चीज यूं लिखी हुई है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फिर प्रॉपर्टी लगा दोगे। मैं कह रहा हूं ये किसके बराबर है पता है? ये इसके बराबर है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह ये इसके बराबर है। कुछ भी नहीं करना था यार, सॉल्व करना वरना सब आपको आता है। कल को एग्जामिनर बोले, चले सपोज 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 आप सोच रहे होंगे सर ये प्रॉपर्टी आप पढ़ा क्यों रहे हैं। पहले तो मैं आपका माइंड फ्रेश कर रहा हूँ, पहले तो मैं आपका माइंड फ्रेश कर रहा हूँ कि भाई अगर यूं कर दे ये शफल कर दे, बात एक ही है, लेकिन सर फिर भी थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताए ना, मजा नहीं आ रहा यार। एक बात देखो, पेपर में मैं बैठा हूं, मैं एग्जामिनर हूं, मैं तुम्हें ट्रिक करता हूं, ट्रिक। मैंने तुमसे ना कुछ सेट्स की फिगर्स दी, एलिमेंट्स दिए, ए बी सी के सब एलिमेंट्स दिए, बताया यार ए के ये एलिमेंट्स है, बी के ये एलिमेंट्स है, सी के एलिमेंट्स है, और मैंने कहा कि यार एलिमेंट्स निकाल दो कीपिंग इन माइंड दिस नोटेशन। तुमने निकाल दिया, निकाल दिया, ठीक है सर ये मुझे आता है, मैं कैसे कर लूंगा, मेरे एलिमेंट्स इसके आ गए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक करने जाता हूं, मैं बोलता हूं हेंस, हेंस फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस। क्या मैं दोबारा वो हरकतें करूं, दोबारा इनके एलिमेंट्स निकालूं, जबकि मुझे ये पता है कि इसकी प्रॉपर्टी ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर सेम होगा। तो जो आंसर निकला हुआ होगा मैं डायरेक्ट यहां पे नहीं लिख दूंगा, यहां इस चीज की हेल्प आउट होती है। इस तरह आप हेल्प अपने आप को करते हो, यहां प्रॉपर्टीज यूज होती है। ठीक है, ओके, सही है, सही है। तो ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब मेरे पास एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये मॉर्गन भाई क्या कहते हैं, मॉर्गन भाई ये कहते हैं कि यार अगर एक सीन ऐसा है ना तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। मैं इसको सॉल्व करूं या इनको सॉल्व करूं एक ही आंसर आएगा, मैं इसको सॉल्व करूं या इनको सॉल्व करूं एक ही आंसर आएगा। अगर आपकी इजाजत हो मैं एक सवाल करूं इसको प्रूफ करने के लिए, दूसरा वाला तो खुद ही प्रूफ कर लेगा, आप इसको प्रूफ करता हूं। ठीक है, मुझे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि ये आपको एक प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा, आपको अंदाजा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी से प्रूफ करता हूं। पहले इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन में से मैं ये चीज निकालता हूं, क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ढूंढता हूं। क्या करते थे यार, क्या करते थे, ए यूनियन बी कैसे ढूंढेंगे, ए यूनियन बी, पहले तो ए और बी में से ओके कॉमन एलिमेंट्स उठाओ। वन तो कॉमन नहीं, वन तो कॉमन नहीं है, थ्री कॉमन है, फाइव कॉमन है, बाकी बचे वन फोर सिक्स और सेवन। ठीक है, अच्छा अब इस पे क्या लग गया भाई, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आए उनको यूनिवर्सल में से रिमूव कर दो, इसमें से रिमूव कर दो। तो कितने रिमूव हो जाएंगे, थ्री गया,
4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 1 गया, बचा क्या 2। अब मैंने जब ये सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 2, तो फिर उसूलन जब मैं ये सॉल्व करूंगा तो फिर यहां भी आंसर आना चाहिए 2। अब मैं करके दिखाता हूं, सुनिएगा। पहले मैं निकालता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। मैं यहां पे कर लूं, आपकी इजाजत हो तो यहां कर लूं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से एक ये एलिमेंट्स हटा के फेंक दो, तो 1 3 5 7 हटाऊंगा तो 2 4 6 बचता है, 2 4 6, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल से निकाल के फेंक दो, तो 3 4 5 6 हट जाएगा तो 1 2 7 बचता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन बोलती है कि मैं दोनों में से कॉमन उठाऊंगा, दोनों में जो कॉमन होगा मैं वो उठाऊंगा। अगर मैं देखूं तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। यार आप ये देखो, ये भी 2 आया, यहां से भी 2 आया। क्या मेरी बताई हुई प्रॉपर्टी ओके थी? यस सर, ओके। ये आपको समझाना था कि प्रॉपर्टी आपको यहां पे हेल्प करती है। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता होती, मैं पेपर में बैठा होता, तो क्या मैं इस काम को करने के बाद दोबारा ये वाला काम करता? बोलता नहीं भाई, मैं पागल हूँ, एक दफा काम कर लिया दोबारा काम करूँ क्या? मुझे पता है ये जो है ना इसके बराबर होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2, बैठ की हरकतें थोड़ी करता रहूंगा, टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा पेपर के अंदर। स्मार्ट स्मार्ट तरीका आजमाऊंगा, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज। एक हाँ ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज और लॉज होते हैं वो थोड़े ड्राई होते हैं ना। ड्राई से मतलब कि थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा होता, बंदा कहता है यार कुछ नया कुछ नया। तो चलो जब नेक्स्ट लेक्चर पे आऊंगा ना तो मैं वेन डायग्राम के साथ आऊंगा, जब सर्कल्स और सब बने आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन और समझ में आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।